आते रहे, वो कहे हम हंसे, वो कहे रो पड़े, वो कहे हम हंसे, वो कहे रो पड़े, हम रहे किस तरह वो बताते रहे, हम रहे किस तरह वो बताते रहे। प्रेम होगा अगर प्रेम होगा अगर तुम करोगे यही, प्रेम होगा अगर तुम करोगे यही, था उन्हें ही नहीं पर जताते रहे, था उन्हें ही नहीं पर जताते रहे। बात असली यहाँ कौन कहता जी, बात असली यहाँ कौन कहता जी, सब यहाँ दूसरों से छुपाते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया पढ़ने में। जी, लोगों को सुनने में भी काफी आनंद आया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से रजनी श्रीवास्तव और अनंता मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी प्रस्तुति देखने को मिली। मुझे उम्मीद थी कि स्वर की जो जादूगरनी है उसकी प्रस्तुति तो बेहतर होना ही था, लेकिन उन्होंने आज पुनः विश्वास दिला दिया इस प्रतियोगिता में आकर। मैं तो मुग्ध होकर सुन ही रहा था, लगातार सुन रहा था, लग रहा था कि कहाँ खोए हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी को इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। इसे प्रस्तुति में तो कोई नंबर काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको मैं प्रस्तुति के लिए 5 का 5 देता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और कोई समय किस तरह उपयोग में लाया जाता है, प्रतियोगिता में समय का बड़ा महत्व होता है कि हम कम समय में अधिक से अधिक कैसे प्रस्तुति दें। इस मायने में अब तक जितने भी कार्यक्रम हमने देखा उससे सबसे अच्छी प्रस्तुति हमको रजनी जी की लगी कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी अधिक रचनाओं का पाठ किया। मैं तो शुरू घबरा गया था, मुझे लग रहा था कि वो बेवकूफ़ी कर रही लघु कथा पढ़कर, एक लघु कथा में वो 2-2 कविता पढ़ देगी। लेकिन देखिए लघु कथा पढ़ते हुए उन्हें सारी विधाओं को लिया है। लघु कथा भी, दोहा भी, कविता भी, गजब की प्रस्तुति उनकी रही है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। दूसरों की रचनाओं पर भी लेकिन उनको बस 1 नंबर हम इसलिए काटेंगे कि दूसरों की रचनाएं उन्होंने जो पढ़ी है तो उसमें एक रचना मात्र शोषण के विरुद्ध नहीं था, सामाजिक शोषण के विरुद्ध रचनाएं अच्छी जरूर थी, शोषण विरुद्ध नहीं था। तो उसमें 5 में हम 4 में देते हैं दूसरी रचनाओं के लिए। दूसरों की रचनाओं के लिए मैं 4 देता हूँ। प्रस्तुति के लिए मैंने 5 दिया। और उनकी अपनी रचनाएं तो एक से बढ़कर एक, कोई रचना पैसा काटने लायक नहीं, सब के सब सामाजिक विसंगतियों, चाहे वो लोक कथा हो, गजल हो, दोहा हो, सब सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार कर रही थी। और इतनी ढेर सारी उन्होंने इतनी कम समय में दिया, उनको लग रहा था कि समय ज़बरदस्ती मांग रही थी। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति, इतना अधिक रचनाओं को पाठ किया। मैं उन्हें अपनी रचनाओं के लिए 9 बार देता हूँ। जी, 22 बार प्रदान किया गया सिद्धेश्वर सर द्वारा रजनी श्रीवास्तव और अनंता मैडम को। बहुत आभार सर। अब मैं ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया आभार प्रदान करें। इन्होंने तो कार्यक्रम का जायका बदल दिया बहुत दिनों के बाद, मतलब। और अभी तक हम लोग कभी एकाध में लोक कथा वाचन हुआ, बाकी सब गीतों और गजलों से भरा हुआ था। तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद कि। और मुझे तो लगता है इन्होंने 12 अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। 11। हाँ, 11। तो मुझे तो इनकी सारी रचनाएं लगी कि कहीं ना कहीं से वार करती हुई नजर आई। तो मैं पुष्प इनको 5 के 5 दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ये सारी रचनाएं ये वार कर रही थी। वो जो कुमार गौरव सर की जो कहानी थी ना, वो औरत और मर्द में जो अंतर किया जाता है, जो समझ हाँ, वो कहानी HIV वाली ना, HIV वाली है। जी जी हाँ। जी।
वो मैं समझ गई उस कहानी का मर्म। तो उस कहानी का मर्म मैं समझ गई, तो इसलिए मैंने 5 पुष्प दिए और 10 इनके। और प्रस्तुति का तो ये स्कूल है, तो उसमें तो मैं काट लूं तो ये सही बात, ये दूसरे को सिखाएंगी कैसे प्रस्तुति देना चाहिए। तो 5 पुष्प 10 और 10 इनकी अप्रिय चुनाव पर 20 और प्रस्तुति में 5, क्योंकि ये कीर्तिमान स्थापित करने और दूसरों को सीखने, हम सबको सीखने की जरूरत है और ये गॉड गिफ्टेड भी है, ईश्वर प्रदत्त इनको, ईश्वर का, सरस्वती माँ सरस्वती का आशीर्वाद। और ये मतलब एक और बात, ये आज के दोनों युवा वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक खुशी की बात है कि अच्छे हाथों में। और आप पुष्परंजन जी भी, आप सब हिंदी का भविष्य आप लोग हैं, तो इसके लिए 10 पुष्प, 10 ये 20 और 5 प्रस्तुत, 25 नंबर मेरी तरफ से। और बहुत बधाई आप दोनों को, दोनों। और दूसरे प्रदेश के लोग हिंदी में प्रस्तुति दे रहे तो हम लोगों का शान बढ़ जाता है, और जानते हैं कि हिंदी केवल एक हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों से आगे जाकर भी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बधाई, धन्यवाद जी। बहुत आभार मैडम। निर्णायक मंडल द्वारा रजनी श्रीवास्तव और अनंता मैडम को कुल 47 वार प्रदान किए गए। बहुत आभार। बहुत खुशी हो रही है कि आज डॉक्टर कन्नूलाल बिडोरे सर द्वारा एक लेखक की रचना को प्रमोट किया गया और उनकी सारी रचना समकालीन लेखक का, तो ऐसे ही सुखेल का एक उद्देश्य पूरा होता है ऐसे गतिविधियों से। ये भी बहुत सराहनीय कदम है, ये बहुत सराहनीय कदम है कि किसी एक लेखक को लेकर, जब, क्योंकि बड़े लोगों को तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ उतने मशहूर नहीं है, तो इसके लिए इनको मतलब एक अलग ही, आप पुरस्कार का एक अलग ही श्रेणी बनाई है जिसमें ऐसे लोगों को भी रखा जाए। ये भी बहुत प्रशंसनीय मतलब है ये कदम। आभार व्यक्त करते हैं कन्नूलाल बिडोरे सर का, इस तरह का इन्होंने प्रस्तुति दी। आज 2 साहित्यकारों की प्रस्तुति हुई, अब मैं निर्णायक मंडल से आज के कार्यक्रम को यही विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। दोनों रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, दोनों रचनाकारों आपके मंच पर आकर, जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और खासकर प्रस्तुति के रजनी श्रीवास्तव तो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। दोनों शहीदों को बहुत बधाई, विशेष रूप से डॉक्टर कन्नूलाल बिडोरे सर का। अरे आज हम लोग कार्यक्रम में इतने थकान में आए हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम को देख के सारी थकान ही उतर गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही साहित्य का यही मर्म है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार।